क्या पहलगाम हमला पाकिस्तान ने कराया है या पाकिस्तान सिर्फ एक प्यादा है, उसके कंधे पर किसी और ने बंदूक रख रखी है। दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन मैं आज आपको इसका थोड़ा सा बेटर वर्जन दिखाने वाला हूँ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की खतरनाक साजिश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम आतंकी हमले से पहले होने वाले जियोपॉलिटिकल मूव्स की और इंडिया पाकिस्तान वॉर से उनकी रिलेटेबिलिटी की। आप क्रोनोलॉजी समझने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले आखिर जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा था, या पूरी दुनिया के इंटरनेट पर क्या बात चल रही थी। तो दोस्तों, उस टाइम पर पूरी दुनिया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से जूझ रही थी, और इन टैरिफ से जूझने वाला सबसे बड़ा देश था चाइना। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर सिर्फ टैरिफ्स लगाए नहीं थे, बल्कि टैरिफ्स का हमला बोल दिया था, और इसका जवाब देते हुए चाइना ने भी बेतुके टैरिफ्स यूएस पर लगाना स्टार्ट कर दिया था। सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि इन दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका था। इस सब को देखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज घबरा चुकी थी। लेकिन इस टैरिफ वॉर में इंटरेस्टिंग टर्न तब आता है जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने यूएस लग्जरी ब्रांड्स की पोल खोलना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने वीडियो के थ्रू ये बताना शुरू कर दिया था कि किस तरह से यूएस की लग्जरी ब्रांड्स लोगों को पागल बना रही हैं। Look, I just saw online there's an OEM factory and the boss said they produce for Lululemon, so you can get a legging from them just for $5. वो किस तरह से चाइना से सस्ता सामान बनवाती हैं और प्रीमियम बोल करके लोगों को बहुत महंगे में वो सामान बेच रही हैं, और वो लोगों से ये भी अपील कर रहे थे वो किस तरह से उस सस्ते सामान को डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करा सकते हैं। Louis Vuitton have many Chinese suppliers, but they don't admit it. 50% of Louis Vuitton bags are made in these two places. Which Chinese factory supply for Louis Vuitton? Who are the suppliers behind Salomon, Timberland, New Balance, Adidas, Nike, la 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 la. First, Some say as long as there's a tag saying made in China. ये देखकर लग्जरी ब्रांड्स बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि उनका सो कॉल्ड प्रीमियम प्रोडक्ट अब एक्सपोज हो चुका था। इस सब के बाद यूएस की बहुत सारी कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, एचपी, डेल और लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि लुई विटॉन अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने की बात करने लगी थी। ये पूरा मामला अभी तूल पकड़ ही रहा था कि पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, और इस हमले को एक साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है, जहां पर लोगों को इस तरह से मारा जाता है कि उनका धर्म पूछ पूछ कर उनकी हत्या की जाती है। लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है, और वो नहीं पढ़ पाते तो उनको जान से मार दिया गया। और हद तो तब हो गई जब एक टेररिस्ट टूरिस्ट से ये कहता है कि जाके मोदी को बोलो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि पूरी सरकार को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो कोई एक्शन ले। और यही कहना था इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस बढ़ जाती हैं, और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देता है, और देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि मॉक ड्रिल्स कराने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि कोई भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उस देश में क्यों खोलना चाहेगी जहां पर पहले से टेंशंस मौजूद हों, जहां पर पहले से अनस्टेबिलिटी हो, जहां पर पहले से वॉर चल रहा हो। और ऐसा ही कहना है अमेरिकन एजेंसीज का भी। आई थिंक अब आप क्रोनोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, ना मैं अमेरिका पर बिलीव करता हूँ, ना मैं चाइना पर बिलीव करता हूँ। दोनों ही ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और पाकिस्तान जैसा घटिया देश जो 2 दिन के वार में आईएमएफ से कर्जा मांगने लग गया हो, वो थोड़े से पैसों के लिए चाइना के साथ मिलकर किस हद तक जा सकता है, ये बात भी हम सब जानते हैं। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। तो क्या पहलगाम हमला प्री प्लान था या इसे किसी साजिश के तहत कराया गया था? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।